आइए प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। और मेरे प्यारे जितने विद्यार्थी हैं, आप सभी लोग का इस वीडियो में स्वागत है। और आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों से उम्मीद है कि हम लोग जितनी पार्टियां देखे हैं, सारी पार्टियों को एक प्लेट के रूप में डाल दिया गया है। अब आप लोग अगर नहीं देखे होंगे सारी पार्टियों को, तो आप लोग जाकर पीछे जितनी पार्टी पढ़ाई गई है एक एक कर उस वीडियो में, उस प्लेट के में डाला गया है, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और हम लोग आज इस पार्टी में देखने जा रहे हैं, आज इस वीडियो में देखेंगे एक एलजेपी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी के बारे में। पहले जितनी बारी पार्टी पढ़ाएगा उस सारी वीडियो को देख लीजिएगा, तभी अब पार्टी समझ में आएगी। हर पार्टियों से कनेक्ट है एक दूसरे से, कि कांग्रेस के बाद बीजेपी, बीजेपी बहुजन, बहुजन के बाद हर पार्टी धीरे सीक्वेंस में है। तो इसीलिए अब पार्टी को आप लोग नहीं देखे होंगे, तो पार्टी को जाकर पहले अलग अलग पार्टियां उसको देख लीजिएगा, अलग अलग देखिए। अब उस हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे एलजेपी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी जिसे एलजेपी के नाम से जानते हैं, एलजेपी, एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी, यह पार्टी जो है लोक जनशक्ति पार्टी की मुख्य जनाधार बिहार राज्य में है। और यह लोक जनशक्ति पार्टी का उत्पत्ति जनता पार्टी के विभाजन से ही होती है। जनता पार्टी जब 77 में बनी थी, वही गैर कांग्रेस वाली पुलिस सरकार जनता पार्टी से कई पार्टियां बनी। सोचिए, एलजेपी पार्टी भी, लोक जनशक्ति पार्टी भी किस पार्टी से विभाजन से बनती है? जनता पार्टी के विभाजन से। जनता पार्टी के विभाजन से इस पार्टी जो लोक जनशक्ति पार्टी है, किस पार्टी के विभाजन से? जनता पार्टी के विभाजन से। जनता पार्टी जेपी पार्टी के विभाजन से देखिए धीरे धीरे ना, जो जनता पार्टी के नेतृत्व कर रहे थे नेता लोग अलग अलग स्तर के, अब वो हम लोग सोच की भावना में आए कि नहीं, हम अपनी सरकार बनाएं। और पहले इस पार्टी से विधायक रहे होंगे या सांसद रहे होंगे, किसी न किसी पद पर रहे होंगे। अब उनका उद्देश्य है कि नहीं, हम खुद अपनी एक पार्टी बनाएं और अपनी एक सरकार बने। तो अपनी एक पार्टी बनाने लगे और अपनी सरकार के लिए इस पार्टी पर नियुक्त, इस पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को बनाते हैं कौन? एक बिहार के युवक नेता थे रामविलास पासवान जी। रामविलास पासवान पहले लोक जनता दल के ही नेतृत्व कर रहे थे, जनता दल के ही नेता थे। फिर देखिए, हर स्तर के लोग धीरे धीरे अपनी ऊंचाई के लिए सोचते हैं। तो इन्होंने एक पार्टी, या पार्टी के पहले नेतृत्व कर रहे थे जनता पार्टी के बिहार से, धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि मैं अपनी खुद एक पार्टियां बनाऊं और बिहार के लोगों को, बिहार के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, अल्पसंख्यकों को कल्याण के लिए, पिछड़ों के कल्याण के लिए, हर लोगों को सामाजिक कल्याण के लिए एक पार्टियां बनाते हैं, जिस पार्टी का नाम है लोक जनशक्ति पार्टी। किसने बनाते हैं? रामविलास पासवान जी। रामविलास पासवान जी किस पार्टी के नेतृत्व पहले कर रहे थे? जनता पार्टी। जनता पार्टी के विभाजन कर ही अपनी एक पार्टी बनाते हैं, जिसका नाम है लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी को बनाते हैं 2000 ईस्वी में। कब बनाते हैं? 2001 ईस्वी में। अरे 2000 ईस्वी में जी, 2001 बाबू, 2000 ईस्वी में उसको कौन बनाते हैं? रामविलास पासवान जी। रामविलास पासवान जी देखिए, इस पार्टी को किसने बनाते हैं? रामविलास पासवान जी। जनता पार्टी के विभाजन से जो एलजेपी पार्टी है, इस पार्टी को पीपुल्स मैन पावर पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। किस पार्टी के नाम से? जो लोक जनशक्ति पार्टी को पीपुल्स
पीपुल्स मैन पावर, पीपुल्स मैन पावर ऑफ, हाँ, पीपुल्स मैन पावर पार्टी, पीपुल मैन पावर पार्टी के नाम से जाना जाता है। पीपुल्स मैन पावर पार्टी के नाम से आता, पीपुल्स मैन पावर पार्टी, पीपुल्स मैन पावर पार्टी के नाम से जाना जाता है। किस पार्टी को? एलजेपी पार्टी को, लोक जनशक्ति पार्टी को। यह पार्टी की चुनाव चिन्ह झोपड़ी और बांग्ला छापे को जी, बांग्ला, बांग्ला मकान, बांग्ला है इस पार्टी की चुनाव चिन्ह, बांग्ला या झोपड़ी कहीं कहीं देता है बांग्ला। घर जो है ना, इसे देखिए बना दे रहे हैं, बन जाएगा तो बन ही जाएगा। अरे यार कैसे बन रहा है घर? ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया बनता है, बन गल जी छोटू, देखो ठीक है बन गल घर, ऐसा ही मामला है। बांग्ला इस चुनाव चिन्ह क्या है? बांग्ला, यानी उसकी चुनाव चिन्ह क्या है? बांग्ला। देखिए या कहीं कहीं झोपड़ी भी देगा तो घबराइएगा मत कि बांग्ला देते रहे झोपड़ी दे देना। देखिए यह पार्टी मुख्य रूप से इसकी गठन 2000 में करते हैं रामविलास पासवान जी। रामविलास पासवान जी इसकी गठन कर कर यह पार्टी जो लोक जनशक्ति है अपनी खुद पार्टी बनाते हैं। यह पार्टी का मुख्य जनाधार किस राज्य में है? बिहार में। इस पार्टी का मुख्य जनाधार कहाँ है? बिहार में। यह पार्टी जो है, इस पार्टी का उद्देश्य था, हर पार्टी के अलग अलग उद्देश्य थी। इस पार्टी का उद्देश्य था पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यकों एवं सभी समाज के एससी एसटी के लोगों को एक साथ एकजुट कर बिहार में, यह पार्टी बिहार के, या इस पार्टी के साथ सभी लोगों को एक साथ जोड़कर बिहार की अपनी सरकार बनाकर नेतृत्व में, और इस पार्टी का क्या करें? समाज के लोगों का कल्याण करें। इसका उद्देश्य देखिए क्या था? पिछड़े, अति पिछड़े, पिछड़े, अति पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों, अल्पसंख्यकों, अल्पसंख्यकों का कल्याण के लिए कार्य। और एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में यानी सभी धर्म के लोग एक साथ रहें, एक साथ समाज की कल्याण हो, इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था। और यह पार्टी जो है, लोक जनशक्ति पार्टी जो है, यह पार्टी के नेतृत्व रामविलास पासवान जी कर रहे थे। और मुख्य रूप पार्टी बहुत विख्यात होती गई। धीरे धीरे अब बिहार में, बिहार के लोगों को लिए अपनी दिलचस्पी लेने लगे, लोगों को आकर्षित करने लगे, और यह बिहार के विकास के लिए तीव्र रूप से लग गए। कौन? रामविलास पासवान जी। धीरे धीरे उनकी जाते जाते देहांत हो जाती है, और देहांत होने उस समय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूरा अध्यक्ष कौन संभाल रहे थे? रामविलास पासवान जी। मुख्य रूप से नेतृत्व भी कर रहे थे, अध्यक्ष नेतृत्व जौन जी का नेतृत्व कर रहे थे। और यह पार्टी धीरे धीरे बहुत विख्यात होती गई, और अब धीरे धीरे उनकी क्या हो जाती है? रामविलास जब पासवान जी की देहांत हो जाती है, बहुत सोचिए, बहुत समृद्धशील शिक्षित नेता थे। कौन? रामविलास पासवान जी। उन्होंने समाज के लिए, कल्याण के लिए, समाज के जितने सभी वर्गों को सोचते थे कि धर्मनिरपेक्ष देश हो और सबको एक साथ जोड़कर समाज कल्याण की जाए। यह इन तो नेताओं का उद्गम हुआ था। जैसे नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी आए अभी, जो लालू यादव जी, सब बताए थे कि पहले इन सभी नेताओं का उद्गम कहाँ से होता है? उसी जनता पार्टी 1977 के चुनाव से। ऐसा सारी नेता उभरे, जब पहले युवक नेता के रूप में
तो धीरे धीरे विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए मुख्य रूप से जनाधार बनते गए। और यह पार्टी जो है, इस पार्टी के वर्तमान में अध्यक्ष जो है, इस पार्टी का उद्देश्य हो गया और इस पार्टी का वर्तमान में अध्यक्ष है रामविलास पासवान जी के बेटा ही चिराग पासवान जी। अब यह पार्टी जो, इनके नेता कौन है? चिराग पासवान जी। और यह हर स्तर के, हर जिला में, हर प्रखंड के, हर पंचायत में अपने अपने सदस्य, अपने कार्यकर्ता, सचिव, अध्यक्ष बनाए हुए हैं। और सभी सदस्य, सभी कार्यकर्ता, सभी अध्यक्ष एक दूसरे को, एक लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं इस पार्टी से, और लोगों के विकास के कल्याण के लिए, तीव्र रूप से लोगों को कल्याण के लिए, लोगों को हित के लिए, लोगों के भलाई के लिए लोगों को जोड़ने में लगे हुए हैं। इस पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के अभी राष्ट्रीय उसके अध्यक्ष कौन है? चिराग पासवान जी। विख्यात नेता भी वही है, चिराग पासवान जी। देखिए चिराग पासवान इनके बेटा थे, रामविलास पासवान जी के बेटा थे। और यह देखिए रामविलास पासवान जी के बेटा थे और यह राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसके? एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और इन्होंने पूरे मुख्य रूप से बिहार विधानसभा के चुनाव में तीव्र रूप से विकास कर रही है। और यह पार्टी जो है, जो अभी 2024 में 18वीं लोकसभा चुनाव हुई, यह पार्टी एनडीए के साथ, एनडीए सरकार के साथ जुड़कर अपनी लोकसभा चुनाव में जो बिहार के 40 सीटें हैं, इस 40 सीटें पर चुनाव लड़ती है। और उन्होंने 5 सीट पर, 40 सीट में से 5 सीट पर चुनाव लड़ती है और 5 में 5 सीट पर विजय प्राप्त होती है। किसको? चिराग पासवान जी के 5 सांसद जो है एलजेपी पार्टी के, लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीट पर चुनाव लड़ती है, अब 5 सीट पर विजय प्राप्त होती है। और चिराग पासवान जी कहाँ से सांसद हैं? हाजीपुर के। कहाँ के? हाजीपुर के सांसद, हाजीपुर के सांसद हैं। हाजीपुर के सांसद चिराग पासवान जी। और इनके 5 सांसद खड़े हो, पांचों के पांचों क्या होते हैं? सांसद जीत जाते हैं। और वर्तमान में चिराग पासवान जी को भारत का, बिहार का, भारत का सह केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री बनाया गया है। सह केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री। सोचिए पूरे भारत के उन्होंने 5 जब सांसद एनडीए के साथ, अकेले नहीं, एनडीए सरकार के साथ अपने कैबिनेट मंत्री बनते हैं, सह केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री, सह केंद्रीय खाद्यान्न उपभोक्ता मंत्री बनते हैं। और यह किस? चिराग पासवान जी। और कौन से नेता हैं? सह चिराग पासवान जी देखिए, सह केंद्रीय उपभोक्ता, सह केंद्रीय उपभोक्ता खाद्यान्न मंत्री। कौन है? चिराग पासवान जी। हाजीपुर के सांसद भी हैं और जो एलजेपी पार्टी है उसके सच मुख्य रूप से जनाधार, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन? चिराग पासवान जी। देखिए चिराग पासवान एक युवक नेता है और बिहार के विकास के लिए तीव्र रूप से लोगों को एक दूसरे के साथ प्रेरित कर रहे हैं। और बिहार में लगता है तो या फिर 25 को 24 की 5 ही सीट पर, 5 में 5 उन्हें सांसद की विजय प्राप्त होती है, जीत जाती है। और उसके चलते इन्होंने एनडीए के साथ केंद्र में अपने सरकार बनाते हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार के साथ बीजेपी की सरकार बनती है। और उन्होंने प्रयास करते हैं, अभी जो 2025 के लोग बिहार विधानसभा चुनाव होने वाली है, कि एलजेपी पार्टी के चुनाव में 2025 के चुनाव में बिहार विधानसभा में एलजेपी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी की सरकार बने। यह हर स्तर से हर लोगों को जोड़े हुए हैं, समाज के कल्याण के लिए, भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। यह पार्टी अभी तीव्र रूप से
विकास की दर पर दिखाई दे रही है। यह पार्टी आने वाली लोगों के लिए, आने वाले समाज के लिए कल्याण करती रहेगी। यह पार्टी में एक ऐसी बात नहीं कि वो युवक नेता है, कोई भी बात पर मुद्दा, किसी भी मुद्दा पर वो बात करते हैं तो उसका परिमाण के रीजन भी बताते हैं कि अगर हम लोग बिहार के विकास, बिहार के लिए रोजगार देने के लिए हम लोग अगर उद्योग खोलेंगे तो उस उद्योग से हमें फायदा क्या होगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा और कैसे उपलब्ध करा जाए, सारी उन्होंने कोई भी मुद्दा पर बात करते हैं तर्क के साथ, तर्क के साथ उन्होंने किसी भी मुद्दा पर बात करते हैं। कौन? चिराग पासवान जी। और एक युवक नेता है, पहले तो एक्टर भी थे, लेकिन अब नेता जब पिताजी इनकी देहांत हुई उसके बाद इन्होंने ही इस पार्टी की अध्यक्षता संभालते हुए बहुत तीव्र से, बहुत तेजी से विकास करके युवक है, हर बिहार के विकास के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं। सोचिए, केंद्र के कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं अभी, सहकारिता केंद्रीय मंत्री जो है, उपभोक्ता मंत्री केंद्र में, भारत में बने हुए हैं। कौन? चिराग पासवान जी। सांसद भी हैं और एलजेपी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। यह पार्टी को अलग अलग स्तरों से विकास के लिए लगे हुए हैं, समाज के कल्याण के लिए लगे हुए हैं। यह पार्टी एक ना एक दिन बिहार विधानसभा में अपनी सरकार बनाएगी, मुख्यमंत्री के पद पर आरूढ़ होगी। यह पार्टी अपनी विकास के लिए लगी हुई है, कल्याण के लिए लगी हुई है। यह पार्टी के लोगों ने अपनी विकास में साथ देंगे। अभी जो, क्योंकि युवा नेता है और युवा के रूप में ही समाज के कल्याण के लिए लगे हुए हैं। देखिए, इस पार्टी जो हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी के बारे में पढ़े, यह अभी क्या राष्ट्रीय पार्टी है कि नहीं है? राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी नहीं, तब क्या है? राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। यह कौन सी पार्टी है? राज्य स्तर की पार्टी, राजकीय पार्टी। राज्य स्तर की पार्टी को राजकीय पार्टी कहते हैं, तो यह राजकीय पार्टी है। कौन? एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी। अब इस पार्टी के बारे में जितने देखे उसको एक बार रिकॉल करते हैं। एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, इस पार्टी का शुरुआत कहाँ से हुई? जनता पार्टी के विभाजन से ही, क्योंकि इनके जो संस्थापक थे रामविलास पासवान जी इसके नेतृत्व कर रहे थे, जनता पार्टी के नेतृत्व कर रहे थे। इसके विभाजन कर कर अपनी एक अलग पार्टी बनाते हैं जिसका नाम का है एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी। कब बनाते हैं? 2000 ईस्वी में। इसी समय 2000 में ही 15 नवंबर को 2000 को बिहार से झारखंड क्या हो जाती है? अलग हो जाती है, जब वह पार्टी बनाते हैं। और इसको नेतृत्व कौन गठन किए थे? रामविलास पासवान जी। इस पार्टी को, एलजेपी पार्टी को, लोक जनशक्ति पार्टी को हम लोग क्या कहते हैं? पीपुल्स मैन पावर पार्टी। पीपुल्स मैन पावर पार्टी के नाम से जानते हैं। किस पार्टी को? इन्होंने कहते हैं कि बिहार के लोगों के लिए, रोजगार के लिए, कल्याण के लिए एक साथ जुटकर हमेशा लोगों के विकास, लोगों का कल्याण, रोजगार के लिए काम करेगी यह सरकार। कौन? एलजेपी की सरकार। अभी जो लगे हुए हैं सरकार एनडीए के साथ जुड़कर कल्याण के लिए, ऐसे ही बिहार में भी अपनी परचम लहराएंगे। देखिए, और इस चुनाव चिन्ह क्या है? बांग्ला या झोपड़ी छाप। इस पार्टी का मुख्य जनाधार कहाँ है? बिहार में। इसका उद्देश्य क्या था? पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यकों, दलितों को क्या करना? समाज के लिए कल्याण का काम करना। इसके अभी वर्तमान में देखा जाए, पहले अध्यक्ष रामविलास शर्मा जी, रामविलास पासवान, और अभी वर्तमान में है लोक जनशक्ति पार्टी के वर्तमान में अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, जो माननीय सांसद भी हैं हाजीपुर के और केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री भी हैं, सहकारिता मंत्री, केंद्रीय सहकारिता खाद्यान्न मंत्री भी हैं। और इन्होंने, यह जो पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, यानी राष्ट्रीय पार्टी नहीं तो राज्य स्तर की पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है और राजकीय पार्टी है। यह राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, क्या है? राजकीय पार्टी। यह मुख्य रूप से किस राज्य में प्रसिद्ध है? बिहार राज्य में। इसकी कल्याण बिहार राज्य में तीव्र विकास दिखाई दे रही है। लोगों को कल्याण को एकजुट करने के लिए इकट्ठा करे, धीरे धीरे पार्टी अपनी एनडीए के साथ जोड़कर 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 कितनी, जो है देखिए
जो 24 का चुनाव होता है, 18वीं लोकसभा चुनाव, 18वीं लोकसभा 18वीं लोकसभा चुनाव में 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में एलजेपी को कितने सीट हासिल हुए? 5। कितने में से? 543 में से। 543 में से 5 सीट हासिल होती है किसको? एलजेपी को। 5 सीट, और 5 सीट पर लड़ते हैं और 5 के 5 सीट में से जीत जाते हैं। कौन? एलजेपी पार्टी। और मुख्य रूप से अपनी सांसद में इसके 5 सांसद सभी स्तर विकास के लिए इन्होंने अपनी लोगों को कल्याण के लिए, और बिहार में लगता है कि इस 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी अपने परचम लहराएंगे और बिहार के लोगों को समाज के लिए, कल्याण के लिए काम करेंगे। जो इस पार्टी का उद्देश्य था उस पूरे उद्देश्य को निभाने का काम करेंगे। क्योंकि अभी युवक नेता के अंदर एक ऐसी प्रेरणा, एक स्रोत, ऐसी शक्ति होती है ना, वो किसी की मुद्दा पर कोई भी कार्य करे तो युवक नेता जो है ना, उसका रीजन के साथ साथ उसका निर्देश निकालते। उसी तरह चिराग पासवान जी भी हर सवाल की समस्या जितनी है बिहार के कल्याण के लिए वो जानते हैं कि बिहार का विकास किस तरह हो सकती है। इसीलिए वो हर स्तर से लोगों को जुड़ रहे हैं और लोगों को एकजुट कर कर इस पार्टी के माध्यम से अपनी बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। लोगों अगर लोग इन्हें इस पार्टी, इनके बातों पर, इनके कहे गए जितने इनके उद्देश्य है, अगर लोग इन्हें सपोर्ट करते हैं तो हो सकता है बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में इस पार्टी की सरकार बनेगी और यह पार्टी बिहार के लिए, समाज और लोगों, अति पिछड़े संख्या सभी के लिए कल्याण का काम करेगी। और यह पार्टी जैसे वर्तमान में केंद्र में अपनी कैबिनेट मंत्री बनी हुई, इस प्रकार बिहार में भी अपनी सरकार बनाए और लोगों का समाज के लिए कल्याण करें। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम पार्टी, जन सुराज पार्टी और जितने पार्टियां हैं, आजाद समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते जाएंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि इस पार्टी का ज्यादा से ज्यादा लोगों इसे पार्टी के दिए गए उद्देश्यों को पालन करें, नियमों का पालन करें, इस पार्टी की सरकार बनाएं जितने पार्टी। और देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में जितनी सारी पार्टियों के बारे में पढ़ाई गई है वह सारी वीडियो को एक प्लेट के रूप में डाल दिया गया। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाकर उस वीडियो को देखिएगा और उस जितनी सारी जानकारी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, हमें उम्मीद है। ठीक है, और आज के लिए इस वीडियो में उतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना, धन्यवाद।